नमस्कार दर्शकों। जून का ये महीना तुला राशि वालों के लिए खुशियों की सौगात और करियर में बड़ी छलांग लगाने वाला साबित होगा। आपकी राशि स्वामी शुक्र का गोचर और भाग्य स्थान में ग्रहों की हलचल आपके जीवन में क्या बड़ा बदलाव लेकर आएगी। क्या ये महीना आपके सपनों को सच करने वाला है? आइए जानते हैं डिटेल में 5 मेन पॉइंट के साथ। इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान पूर्वक देखें और अगर तुला राशि वालों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल में जो भी तुला राशि वाले हैं उनको आप ये सर्कुलेट कर सकते हैं। साथ ही मेष से कन्या तक भी मैंने मासिक राशिफल अपलोड कर दिए हैं, तो अगर आपके सर्कल में कोई मेष से कन्या तक का है तो भी आप इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी अपने इस जून महीने की प्लानिंग में सहायता मिल सके और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं भी आपको ऐसी ही अच्छी जानकारियां रोजाना दे सकूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस महीने के व्रत और त्योहारों से। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा। महाराणा प्रताप जयंती 17 जून को आ रही है। पितृ दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा और एकादशियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा 25 जून को। अब आते हैं ग्रह गोचर की स्थिति पर। बुध की बात करें तो वर्तमान में अपनी खुद की राशि मिथुन में विराजमान है और 22 जून को अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मिथुन में विराजमान है और 8 जून को वे अपनी सम राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 15 जून को वे अपनी मित्र राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। वहीं मंगल ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी खुद की राशि मेष में विराजमान है और 21 जून को अपनी मित्र राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह इस महीने सबसे बड़ा राशि परिवर्तन, जो कि साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन कहूंगी, वो करने जा रहे हैं। वैसे तो गुरु एक साल भर एक राशि में ही गोचर करते हैं, परंतु इस साल गुरु 3 राशियों में गोचर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी गुरु वर्तमान में अति शत्रु राशि मिथुन में विराजमान है और 2 जून को ही राशि परिवर्तन कर अपनी उच्च की राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और ये राशि परिवर्तन सभी राशियों के लिए सबसे बड़े बदलाव का संकेत लेकर आएगा, क्योंकि गुरु जब भी उच्च के होते हैं तो सभी राशियों को कुछ न कुछ देकर जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं गुरु के राशि परिवर्तन का अपनी राशि के अकॉर्डिंगली हाल, तो आज ही आप इस प्लेलिस्ट में, मेरे इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर गुरु के राशि परिवर्तन के वीडियो का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। या फिर अगर वहां न जा सके तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करके भी अपनी राशि के अकॉर्डिंगली गुरु के राशि परिवर्तन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। टोटल 4 वीडियो दिए हैं और 3-3 राशियों का एक वीडियो है, तो आप अपनी राशि के अकॉर्डिंगली उस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। अब आते हैं शनि पर, जो कि इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में और केतु अपनी सम राशि सिंह में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति और इन्हीं स्थितियों के ऊपर आधारित रहता है हमारा मासिक राशिफल। तो बिना कोई देर किए हुए आ जाते हैं तुला राशि वालों के जून महीने के मासिक राशिफल पर। और ये जो भी मैं गणनाएं, ये जानकारियां आपको देती हूँ, ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है। आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली है। और सबसे पहले हम बात करते हैं करियर और एजुकेशन की। जून का महीना आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। 2 जून को गुरु का कर्क में जाना, यानी आपके 10th हाउस में गुरु का हंस नामक महापुरुष योग बनाते हुए उच्च का हो जाना आपके लिए शानदार रिजल्ट लेकर आएगा। ये आपके 10th हाउस को सक्रिय कर देगा, जिससे नौकरी में यानी जॉब में प्रमोशन के योग बनेंगे। कोई नया रोल आपको मिल सकता है, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 15 जून के बाद सूर्य मिथुन में आ जाएंगे, तो सरकारी क्षेत्रों में यानी आपके 9th हाउस में सूर्य आकर आपके गवर्नमेंट जॉब के सपनों को पूरा कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र में मान सम्मान और प्रसिद्धि दिला सकते हैं। वहीं सरकारी योजनाओं का भी लाभ आपको अपने करियर में मिलता हुआ दिखाई देगा। अब बात करें अगर एजुकेशन की, तो स्टूडेंट्स के लिए 22 जून तक का समय आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला समय रहेगा। बुध का स्वग्रही होकर
आपके 9th हाउस में बैठना हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राओं के लिए ये समय बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वहीं शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन से जुड़ी हुई सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, परंतु यहाँ पर आपको ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। आपको किसी से भी भ्रमित नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, इन्फ्लुएंस नहीं होना है। बस आपको अपने टारगेट पर फोकस करना होगा, तभी आप अपनी सफलता को और अच्छे से सेलिब्रेट कर पाएंगे। जो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्र छात्राएं, उनका अब्रॉड जाकर पढ़ाई करने का योग भी बहुत अच्छा बन रहा है। अब आते हैं आपकी हेल्थ यानी आपके स्वास्थ्य पर। इस महीने आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, परंतु 21 जून के बाद जब मंगल आपके 8th हाउस में आएंगे, तब आपको ड्राइव करते समय सावधानी रखनी है। एक्सीडेंट होने के चांसेस बन सकते हैं। ब्लड से संबंधित अगर कुछ समस्याएं आपके जीवन में चल रही है, ऐसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप ग्रसित हैं, तो आपको बहुत ज्यादा सावधान हो जाना चाहिए। इस माँ आपको थोड़ा सा वजन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ओवरवेट होने से आपको बचना है। योगा, मेडिटेशन, जिम, एक्सरसाइज, प्राणायाम, ये सब आप अपने रूटीन का हिस्सा बनाएं। अपनी डाइट को थोड़ा सा बैलेंस कर लें, वरना पेट से संबंधित समस्याएं भी आपके जीवन में आपको परेशान करती हुई इस महीने दिखाई देगी। विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाएगा। आप इस दिन संकल्प लें कि आप अपने जीवन में योग और प्राणायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाएंगे, मेडिटेशन करेंगे, ताकि आप अपने जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से मुक्ति पा सकें। एक अच्छे और स्वस्थ जीवन के साथ आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकें। चलिए अब हम भी बढ़ते हैं आगे और आते हैं आपके फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट्स पर। शुक्र का 8 जून तक आपके 9th हाउस में रहना अचानक धन लाभ के योग बनाएगा। वहीं पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए विवाद भी हल होते हुए दिखाई देंगे। वहीं इन्वेस्टमेंट के मामले में शेयर मार्केट और लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे। महीने का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा उस मामले में रहने वाला है। खर्चों के प्रति थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। वहीं इस समय लाभ की स्थितियां और बेहतर करने के लिए आप सरकारी योजनाओं से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस समय आपको सोच समझ कर सर्कल और लेवल बनाना होगा। इस सर्कल और लेवल का भी आपको लाभ प्राप्त होगा। निर्जला एकादशी के आसपास आपको धार्मिक कार्य और दान पुण्य पर खर्चा बढ़ सकता है, परंतु ये आपके जीवन में मानसिक संतुष्टि आपको प्रदान करेगा और इन खर्चों से आप अपने पॉजिटिविटी को, हीलिंग को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं आपके बिजनेस, जॉब और फॉरेन ट्रैवल पर। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल का काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, पुलिस, सेना, नेवी, सिक्योरिटी सर्विस या ऐसा कोई डेयरिंग काम जो कि हर कोई नहीं कर सकता, ऐसे बिजनेस में आपको बहुत अच्छा लाभ इस माह मिलता हुआ दिखाई देगा। कुछ नए काम की आप शुरुआत कर सकते हैं, नया बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। बड़ी मशीनरी या फिर मैन्युफैक्चरिंग का अगर आप काम करने जा रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप पार्टनरशिप में भी आपको इस महीने लाभ प्राप्त होगा, परंतु राहु का आपके 5th हाउस में बैठना इन्वेस्टमेंट की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय कुछ नए और क्रिएटिव आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे। कुछ टेक्निकल कामों में आप और ज़्यादा साउंड होकर अपने बिजनेस को और ज़्यादा बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से ये महीना आपके लिए ज़बरदस्त रहने वाला है। जॉब में आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अधिकारियों का सहयोग, कुलीग्स के साथ में एक टीम वर्क की तरह काम करके किसी बड़े प्रोजेक्ट में सफलता, ऐसी परिस्थितियां आपको इस महीने देखने को मिलेगी। अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे, शत्रु शांत हो जाएंगे और आपके जीवन में लेवल और सर्कल सब बढ़ते हुए दिखाई देंगे। विदेश यात्रा के मामले में यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या फ्रीलांसिंग से जुड़े हुए हैं, तो 8 जून के बाद शुक्र का राशि परिवर्तन आपको विदेशी संपर्कों से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिला सकता है। छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए लाभदायक साबित होगी। तो ये हुई बात जॉब, बिजनेस और फॉरेन ट्रेवल की। अब आते हैं आपके लव रिलेशनशिप और आपके मैरिटल स्टेटस पर। प्रेम संबंधों के मामले में ये महीना आपके लिए मिला जुला रहेगा। गुरु की दृष्टि के कारण रिश्तों में गंभीरता यानी मैच्योरिटी आएगी। यदि आप विवाह की योजना बना रहे हैं, तो आगे बात
बढ़ सकती है। परंतु राहु का 5th में बैठना कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर सकता है। अगर रिलेशनशिप मजबूत नहीं है, आप एक दूसरे को समझ नहीं पाए, तो ब्रेकअप होने की भी संभावना बन सकती है। अगर मैं बात करूं मैरिटल लाइफ की, तो इस समय परिवार के साथ आप अच्छा तालमेल बैठा पाएंगे। जीवन साथी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी, जिससे आपके रिश्तों में और ज्यादा मजबूती देखने को मिलेगी। विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए जून का फर्स्ट वीक सबसे बेस्ट रहने वाला है। उसके बाद में भी शुक्र और गुरु की युति आपके विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करेगी। दाम्पत्य जीवन का आप इस समय भरपूर आनंद लेते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी की एडवाइस से अगर आप कोई भी काम करेंगे, तो आपको करियर में भी उनके द्वारा मदद मिलती हुई दिखाई देगी। तो ये है ओवरऑल तुला राशि वालों का जून महीने का मासिक राशिफल। अब आते हैं इंपॉर्टेंट उपायों पर। तुला राशि वालों को अपनी किस्मत चमकाने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद वस्तुओं का यानी चावल, चीनी, दूध आदि का दान करना चाहिए। विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाएगा, इस दिन छायादार पौधे लगाएं और उनकी देखभाल का संकल्प लें। प्रतिदिन ओम शोम शुक्राय नमः मंत्र का आप जाप करें। विश्व योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया जाएगा, इस दिन मानसिक स्पष्टता के लिए सूर्य नमस्कार और ध्यान जरूर करें। इससे निर्णय क्षमता बढ़ेगी और मानसिक तनाव दूर होगा। निर्जला एकादशी जो कि 25 जून को मनाई जाएगी। आर्थिक शुद्धि और समृद्धि के लिए इस दिन निर्जल व्रत रखें। कम से कम जल का दान इस दिन जरूर करें। घर में इससे बरकत आएगी और संचित धन में वृद्धि होगी। उम्मीद है जून का ये महीना आपके लिए संतुलित और खुशहाल हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लें और नए व्यूअर हैं तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर ऑल दबा दें। अगर आप अपना पर्सनल कुंडली प्रेडिक्शन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर आज ही मेरी टीम से संपर्क करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलूंगी नेक्स्ट राशि के मासिक राशिफल में, क्योंकि याद रखिए ज्योतिष का ज्ञान तो हर मुश्किल आसान। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।